किशनपुर गांव में खुशहाली का माहौल था। वही सुमित्रा अपने दो बेटों और बहू के साथ रहती थी, जिनका नाम भोला और रामू था। भोला सुमित्रा का सौतेला बेटा था। सुमित्रा भोला और उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सरिता, सब खाना खा रहे हैं। तुम्हें भी भूख लगी होगी। आओ बैठो, तुम भी खाना खा लो। बाकी काम बाद में कर लेना। अभी हम सबके साथ खाना खाने बैठो। हाँ, क्यों नहीं। महारानी को सर पर बिठाकर खाना खिलाओ। जैसे हम लोग तो इसे खाना देते ही नहीं है। अभी खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी। पूरा दिन तो आराम करती रहती है। इसके मायके में कौन सा नौकर लगे हुए थे जो यहाँ काम करने में दिक्कत होगी। मेरी तो किस्मत ही बेकार है जो ऐसे बहू बेटे मिले हैं। माँ, मैंने तो सिर्फ सरिता को खाना खाने के लिए कहा था। और रही बात, घर का सारा काम सरिता अकेले ही करती है। ज्योति कभी कोई काम नहीं करती है। वह भी तो हम सबके साथ बैठकर खाना खाती है। फिर सरिता के साथ इतना भेदभाव क्यों है माँ? बस करो भोला भैया, मेरी बीवी की सरिता भाभी से तुलना मत करो। मैं बीवी को घर का काम करने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मेरी बीवी नौकरानी थोड़ी ना है जो सबका काम करेगी। जब सरिता भाभी है घर का काम करने के लिए, वैसे भी सरिता भाभी अपने मायके में भी तो काम करती थी। यहाँ कर लेगी तो कौन सा आफत आ जाएगी। भोला मन ही मन बहुत दुखी होता है। सरिता के साथ नौकरों जैसे व्यवहार की वजह से वह सोच ही रहा होता है सब चीजों के बारे में। तभी सामने से सरिता भी आ जाती है और उसकी उदासी का कारण पूछती है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपको पहले इतना दुखी कभी नहीं देखा। आप मेरी वजह से परेशान तो नहीं है? मुझसे कोई गलती हुई जिसकी वजह से आप दुखी हो? मुझे आपको हंसते हुए देखना अच्छा लगता है। आप उदास अच्छे नहीं लगते हो। सरिता, पहले मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर माँ हमें रामू और ज्योति जैसा प्यार कभी नहीं करेंगी। वह मुझे सिर्फ सौतेला बेटा मानती हैं। उनकी नज़रों में हम दोनों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो आदत सी हो गई थी उनके ऐसे बर्ताव की, पर वह तुम्हारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा इसी आस में लगा रहता था कि कभी तो माँ मुझे रामू जैसा प्यार करेंगी। बचपन से ही मुझे छोटी छोटी बातों पर जलील किया जाता था, पर आज यह तुम्हारे साथ देखकर मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। बहुत ही किस्मत वालों को आप जैसा पति मिलता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। आप चाहते हो कि मैं भी दुखी रहूं? अरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों अपनी इतनी प्यारी बीवी को दुखी करूं? चलो इसी बात पर मुस्कुरा दो थोड़ा, ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूं। तुम्हें खुश देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूं। पता नहीं कहाँ मर गई। इतनी देर से बोला है कि मार्केट जाना है, फिर भी न जाने इतनी देर क्यों लगा रही है। इन लोगों ने सच में दिमाग खराब किया हुआ है। माँ जी, क्या जरूरत है सरिता को बाजार ले जाने की? घर का काम भी तो पड़ा है, फिर उसको कौन करेगा? क्यों नौकरानी को इतना सर चढ़ाना? ज्योति बेटा, मैं बाजार उसे घुमाने थोड़ी ले जा रही हूँ। हम लोगों का सामान कौन उठाएगा, इसीलिए इस नौकरानी को ले जा रही हूँ। दोनों ऐसी बातें करके बहुत खुश होती हैं। तभी सरिता भी वहां आ जाती है। शर्म तो नहीं आती तुझे? कब से हम इंतजार कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं। मजा आ रहा है ना ज्योति बेटा? बाजार में घूमकर और कुछ भी सामान पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने सही किया ना इसे अपने साथ लेकर आ गए। हाँ माँ जी, मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी कि आपको कब से इसे अपने साथ घुमाने की फिक्र हो गई। पर आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शातिर हो। दोनों को बहुत ही मजा आता है सरिता को परेशान करने में, और वह बाजार से निकल जाती हैं। दोनों का सारा सामान सरिता को ही उठाना पड़ता है।
आज तो बहुत ही मजा आया ज्योति बेटा बाजार में घूमकर। मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। घर जाकर गरम गरम चाय पियोगी। तुम भी थक गई होगी, आराम कर लेना। आज बहुत ही घूमी हो तुम भी मेरे साथ। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? एक तो बाजार लेकर जाओ घुमाने के लिए, ऊपर से महारानी के नखरे भी देखो। चल जा यहाँ से, घर का सारा काम पड़ा है। सच में माँ जी, आज बहुत ही मजा आया। मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। अब थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। आप भी आराम कर लीजिए जब तक ये चाय बना लेगी। दोनों बहुत ही खुश होती है और बातें करती हैं। तभी थोड़ी देर में सरिता चाय बनाकर ले आती है। माफ करना माँ जी, चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, जब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। यह कहकर सरिता वहां से चली जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। सरिता सुमित्रा को अपनी मां जैसा समझती है, इसीलिए वह उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। भोला और सरिता आपस में खड़े होकर खुशी से बात कर रहे होते हैं। उन्हें खुश देखकर रामू को जलन होती है। रामू अपनी बाइक का टशन भोला और सरिता को दिखाता है, पर वह दोनों रामू पर ध्यान नहीं देते। तभी रामू गुस्से में लाल पीला होकर अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। शाम के वक्त रामू ज्योति के पास आता है और उससे बोलने लगता है। तुम हमेशा खुद में ही लगी रहती हो। सरिता भाभी को देखो, जब भोला भैया काम पर जाते हैं तब वो उन्हें घर के बाहर तक छोड़ने जाती हैं और उनके आने का इंतजार करती हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? कभी तुम मेरे लिए भी ऐसा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चुप करो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सरिता से मेरी तुलना करने की? मैं ये फालतू काम नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारे आने का इंतजार करो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? फिर तुम बोलोगे मैं तुम्हारे पाँव दबाऊं, तुम्हें खाना बनाकर खिलाओ। ये सब करवाने के लिए मुझसे शादी की थी। थोड़ी देर बाद भोला भी काम करके घर आ जाता है। सरिता भोला को देखकर खुश हो जाती है। दूर खड़ी ज्योति यह सब कुछ देख रही होती है। बहुत अपने आप को सती सावित्री बनने की कोशिश करती है, सबकी नजरों में अच्छे बनने का ड्रामा करती है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सरिता भोला के लिए पकोड़े बनाकर लाती है और उसके पास बैठ जाती है। सुबह से काम करके आप थक गए होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लाई। खाकर बताइए कैसी लगे। यह सुनकर भोला पकोड़े खाने लगता है। मैं जब से पकौड़े अकेले ही खाता जा रहा हूं। तुम भी तो मेरे साथ खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर सरिता भी भोला के साथ पकौड़े खाने लगती है। तभी अचानक ज्योति के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। भोला और सरिता उठकर ज्योति के कमरे में पहुंच जाते हैं। ज्योति गुस्से में लाल पीली होकर खड़ी होती है। क्या हुआ ज्योति, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा गहनों का खाली बक्सा? इसमें से सारे गहने चोरी कर लिए गए हैं और मुझे पता है ये सरिता ने ही किया है। जल्दी से बताओ मेरे गहने कहाँ हैं? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, फिर वो अपने तरीके से ही तुमसे पूछेंगे। चोर कहीं की। ज्योति, मैंने तुम्हारे गहने नहीं चुराए हैं। चाहे तो तुम मेरे कमरे की तलाशी भी ले सकती हो। मैं चोर नहीं हूँ। मैं क्या करूँगी तुम्हारे गहनों का? मुझे तो शौक भी नहीं है गहने पहनने का। बस करो तुम सब। ज्योति, तुम बिना सच्चाई जाने सरिता को चोर नहीं बोल सकती हो। सरिता अगर कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसे कुछ बोल दे। मैं अब और अपनी पत्नी का अपमान नहीं देख सकता। चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? भोला भैया, तुम मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। ज्योति कभी झूठ नहीं बोलती है। जरूर भाभी ने ही गहने चुराए हैं। सरिता तो इस हद तक गिर जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। अपने ही घर में कौन चोरी करता है? चुपचाप से बता दे गहने कहाँ रखे हैं। यह बात घर की घर में रह जाएगी।
माँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सरिता ने चोरी की है? मैं इस घर में और नहीं रह सकता। जहां मेरी बीवी का अपमान हो, हम अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। भोला और सरिता अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगते हैं। माँ, मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह प्यार किया है। अगर हम लोगों के जाने से इस घर में सुख शांति बनी रहती है तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। आप अपना ख्याल रखना माँ। कब से देख रही हूँ आप खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी वजह से आपको वो घर छोड़ना पड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको माँ जी से अलग होना पड़ा। सरिता, मैं अपने परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारे साथ शुरू से नौकरों जैसा बर्ताव हुआ था। अगर मैं पहले ही इन सब चीजों को रोक देता तो आज तुम्हें यह सब देखना नहीं पड़ता। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है इस बात की, कोई मुझ पर भरोसा करे ना करे, पर आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। मैंने इतनी प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, चलिए खाना खाते हैं। सुबह हो गई। ज्योति, बहुत चाय बन गई क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जब कोई जवाब नहीं आता तो सुमित्रा ज्योति के कमरे में जाकर देखती हैं। ज्योति अपनी ही धुन में बैठी हुई होती है। तभी सुमित्रा ज्योति के पास आ जाती है। क्या हुआ मान जी, सुबह सुबह गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर, जो सुबह से पूरा घर सर पर उठा रखा है? कौन सी मरी पड़ गई आपको? बेटा, सुबह हो गई, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे, इसीलिए तुम्हें आवाज लगा रही थी कि चाय बना लो। पहले सरिता सुबह होते ही मुझे चाय बनाकर दे देती थी, पर अब सरिता इस घर में नहीं है तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले बुढ़िया, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं सरिता नहीं हूँ जो चुपचाप सारा काम कर लूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। घर का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी प्यारी सासू माँ, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, फिर साफ सफाई करना। अब सुमित्रा को घर का सारा काम करना पड़ता है और ज्योति आराम से बैठकर सुमित्रा को हुक्म देती रहती है। सुमित्रा को लगता है रामू ज्योति से काम करने के लिए कहेगा। ऐसे क्या मेरा मुंह देख रही हो? अभी पूरा काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। अब बेटे के सामने ड्रामा मत कर दिखाओ जैसे मैं आपके ऊपर अत्याचार कर रही हूँ। रामू बेटा, तुम ज्योति को क्यों नहीं समझाते हो? इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता है। मेरे हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं। तुम तो बहू से बोल सकते हो काम करने के लिए। माँ, ज्योति आपका बुरा नहीं चाहती। अगर आप घर का काम करेगी तो आपके हाथ पर चलते रहेंगे, और अगर आराम से बैठी रही तो शरीर खराब हो जाएगा। ज्योति आपकी भलाई के लिए ही बोलती है, काम करने के लिए। इतना सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ सरिता, मैं सोच रहा था, बहुत समय से मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया था। चलो आज हम मंदिर चलते हैं। बाजार से घर का सामान भी लेते आएंगे। ठीक है, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखते हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। दूसरी तरफ सुमित्रा ही घर का सारा काम करती है और खाना भी बनाती है। तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी ज्योति सुमित्रा से कहती है, चलिए माँ जी, बहुत आराम से खाना खा लिया, अब खाना बंद कीजिए और गरम गरम रोटी बनाकर लाइए। मुझे ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? ज्योति बेटा, अभी तो सारा खाना बनाया था, रोटियां भी ठंडी नहीं हुई है। मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ, अब सुकून से खाना तो खाने दो। रामू बेटा, बहू मेरे साथ ऐसा करती है, तुम चुपचाप कैसे बैठे रहते हो? बहू से कुछ बोलते क्यों नहीं? भोला और सरिता मेरा कितना ख्याल रखते थे। भोला होता तो कभी ऐसा ना होता मेरे साथ। चुप कर बुढ़िया, इतनी देर से फालतू की बकवास किए जा रही है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुझे भी घर से निकाल दूंगी। हमारा ही खाती है और हमारी ही बुराई करती है।
तुझे शर्म नहीं आती? सुमित्रा को उम्मीद भी नहीं थी कि उसके बहू बेटे उसे नौकरानी समझेंगे और बात बात पर जलील करेंगे। वह भोला और सरिता को याद करने लगती है। तभी सामने से ज्योति बैग लेकर आ जाती है। माँ जी, मैं आपके ऊपर बहुत अत्याचार करती हूँ ना, इसीलिए आप रो रही हैं। मैंने ये सोचा है, आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको ऐसे रोते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए ये लीजिए अपना बैग और यहाँ से निकल जाइए, ताकि हम लोग सुकून से जी सके। ऐसा क्यों कह रही हो ज्योति बहू? मेरा तुम दोनों के अलावा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? मुझे घर से मत निकालो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? इतने प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जा। गाली खाकर ही निकलेगी क्या, या धक्के मार के निकाल लूँ तुझे? मैं तेरा गंदा साया अब इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तेरी मनहूसियत को इस घर में नहीं देखना चाहती। बेचारी सुमित्रा को उसके घर से ही जलील करके निकाल दिया जाता है। सुमित्रा बहुत ही दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। भोला और सरिता मंदिर से घर की तरफ लौट रहे होते हैं। सुमित्रा भी मंदिर की तरफ आ रही होती है। भोला और सरिता को देखकर सुमित्रा सोचने लग जाती है, भोला और सरिता उसे देखकर खुश होंगे या दुखी। सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आता है। आज मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से सोच रही थी मंदिर जाने की, पर किसी न किसी काम के चलते जा ही नहीं पाती थी। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुमित्रा भी वहां आ जाती है। आइए माँ जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो लगा नहीं था कि कभी आप हमारे पास आएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप हमारे यहाँ आए। पर आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो सरिता बहू और भोला बेटा। मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे उन सब कर्मों की सजा मिल गई। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया और मैं कभी अच्छी माँ न बन पाए। मुझ बुढ़िया को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है। माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? यह आपका ही घर है। किस्मत वालों को माँ बाप की सेवा करने के लिए मिलती है। और मुझसे बड़ा किस्मत वाला कौन हो सकता है जिसे माँ का प्यार मिल रहा है? सुमित्रा को समझ आ जाता है कि जिसे वह सौतेला समझती थी वह उसे बहुत प्यार करता था। सुमित्रा भोला और सरिता के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।